नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं बताने वाला हूं कैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर की लाइंस को रीड करके आप अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहेंगे। आज के ये न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके आर्टिकल को मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। द 12 ऑफ अक्टूबर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये है न्यूज़पेपर। चलिए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आगे। ये है पहला आर्टिकल। ये आर्टिकल फ्रंट पेज से है। नोएल प्राइज, रतन्स हाफ ब्रदर नेम्ड न्यू टाटा ट्रस्ट चीफ। रतन्स हाफ ब्रदर मतलब रतन टाटा के जो सौतेले भाई है, नेम्ड उनको नाम दिया गया, मतलब उनको बनाया गया न्यू टाटा ट्रस्ट चीफ, इनके चीफ बनाए गए। पहली हेडलाइन ये थी। दूसरी हेडलाइन है यूनैनिमसली। यूनैनिमसली मतलब होता है सर्वसम्मति से। चूजन चेयरमैन, सर्वसम्मति से उनको चूज किया गया चेयरमैन, गेट्स इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ 165 बिलियन डॉलर ग्रुप। इतने बिलियन डॉलर ग्रुप का ये डायरेक्ट, मतलब इनके पास इनडायरेक्ट कंट्रोल होगा। ये थी दोनों हेडलाइंस। आपको अब मैं यहाँ से स्टोरी बताने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि चीजें आपको सही से दिखें। आइए दोस्तों। नोवेल टाटा, 67 ये इनका एज है। और जब भी सेंटेंस में कॉमा लगाकर कुछ बातें कही जा रही हैं तो समझिए वहां पे जिस व्यक्ति या जिस चीज की बात हो रही है उन्हीं के बारे में सारी बातें हो रही हैं। जैसे नोएल टाटा, इन्हीं के बारे में कॉमा लगा दिया। 67 यानी इनका उम्र 67 ईयर्स है। रतन टाटाज हाफ ब्रदर, ये उनके सौतेले भाई हुए रतन टाटा के, इन्हीं के बारे में हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल टाटा ट्रस्ट्स। इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है चुका है, चुकी है, ये आप जानते होंगे। न्यूज़पेपर रीड करने के दौरान आप एक्टिव पैसिव जो भी टेंसेस के स्ट्रक्चर हैं उन पे ध्यान देंगे। जैसे पैसिव में आप जाएंगे तो पैसिव में ये जो ऑब्जेक्ट है इधर आकर बन जाता है पैसिव सब्जेक्ट। सेंटेंस में हैव या हैज बीन जो भी रहेगा वो तो रहेगा ही, बीन के साथ V3 लगा देंगे, बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। तो जब भी सेंटेंस में हैव या हैज के साथ बीन लगा हो, ये बीन को मैं सही से कर देता हूँ, बीन के साथ V3 आ गया, तो ये समझिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। इसको मैंने सही से कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो नोवेल नोएल टाटा 67, टाटा रतन टाटाज हाफ ब्रदर हैज बीन अपॉइंटेड, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल टाटा ट्रस्ट के, ग्रांटिंग हिम, ग्रांट मतलब होता है अलाउ करना या परमिट करना, इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द 165 बिलियन डॉलर। यहाँ पे बिलियंस नहीं लिख सकते, पीछे अमाउंट लगा है इस वजह से। जैसे थाउजेंड का थाउजेंड्स नहीं होता, जब भी पीछे अमाउंट लग जाए सीधे थाउजेंड लिखेंगे। वही होता कि बिलियन, कितना बिलियन नहीं पता है तब बिलियंस ऑफ लिखते हैं, मिलियंस ऑफ लिखते हैं, ऐसा सोचेंगे। टाटा ट्रस्ट
विच ऑपरेट्स, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले सिंगुलर है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी V5 आ गया। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 आए, इसका मतलब ताहत ही होता है, और इसका जो ये है स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो यहाँ पे V5 लगा क्योंकि पीछे सिंगुलर है, सिंगुलर V5 होता है। टाटा ग्रुप विच ऑपरेट्स, जो ऑपरेट करता है 100 प्लस कंट्रीज में। रतन हु चेयर्ड, इनके बारे में दिया गया है, रतन टाटा के बारे में। हु चेयर्ड द ट्रस्ट, ये चेयर बने थे ट्रस्ट के, और 3 डिकेट से बने थे। डिड नॉट डेजिग्नेट सक्सेसर, उन्होंने सक्सेसर नहीं चूज किया था। डेजिग्नेट मतलब होता है पोस्ट पे लाना। मतलब अपॉइंट करना। ये डिड नॉट सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट के साथ V1 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट, तो समझिए सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव है। और डिड नॉट के साथ V1 लगाएंगे। डिड नॉट डेजिग्नेट अ सक्सेसर मतलब जो अगले उन्होंने नहीं चूज किया था। नोएल इन पिक, जो कि आपको दिख पा रहे हैं ये पिक में, हु इज द हाफ फ्रेंच एंड एन आयरिश सिटीजन, वो हाफ फ्रेंच और आयरिश आयरिश सिटीजन है, वॉज ऑलरेडी अ ट्रस्टी ऑफ टाटा ट्रस्ट, ऑलरेडी ये टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। हिज अपॉइंटमेंट, इनकी जो अपॉइंटमेंट है, एन इफेक्टिव। यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी चीज़ें आपको स्क्रीनशॉट में लगी हैं कि ये चीज़ें लिखने लायक है, समझने लायक है, उन उस पेज का स्क्रीनशॉट तो आपने लिया है, उनको लिख जरूर लेंगे रोज को। हिज अपॉइंटमेंट इफेक्टिव इमिडिएटली वॉज, इनकी जो अपॉइंटमेंट थी इमिडिएटली हुआ, यूनानिमसली मतलब एक सर्वसम्मति से डिसाइडेड किया गया। ये सिंपल वॉज के साथ V3 आ गया। ये सिंपल सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। ड्यूसिंग अ मीटिंग इन मुंबई, ये चीजें क्या हुई, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ड्यूरिंग अ मीटिंग। ड्यूरिंग है यहाँ पे, ड्यूरिंग मतलब दौरान होता है, प्रेपोजिशन है। मीटिंग मुंबई में हुई, उसी दौरान उनको चुना गया, डिसाइड किया गया कि ये व्यक्ति बनेंगे टाटा के न्यू चेयरमैन। नोएल सेट, उन्होंने कहा, हिज गोल विल बी कैरिंग ऑन, उनकी गोल जो होगी कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू करना, द लेगेसी ऑफ रतन टाटा एंड फाउंडर्स ऑफ द टाटा ग्रुप। उनकी जो एक फ्रेजल वर्ब होता है कैरी ऑन, फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, उसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। इसका मतलब होगा टू कंटिन्यू, या वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल को भी बोलते हैं। और कैरी आउट मतलब होता है टू फुलफिल, यानी इसको कहेंगे पूरा करना। और कैरी ऑफ, O FF ऑफ, इसका मतलब होता है टू विन यानी जीतना। नोवेल नोएल सेट, उन्होंने कहा, नोएल सेट उन्होंने कहा, हिज गोल विल बी, इनका जो लक्ष्य होगा, विल बी कैरिंग ऑन। इस फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो हो रहा है। कैरी ऑन करना। लिगेसी मतलब होता है जो लिगेसी इनको मिली है उनको बोलते हैं। लिगेसी को आप कहेंगे जैसे परंपरा या वसीहत, वसीयत बोलेंगे, या बपौती, जो चीजें मिली हैं जो पहले से चलती आ रही है, उनको आगे बढ़ाना। जो इनका है, टाटा एंड फाउंडर्स ऑफ द टाटा ग्रुप। टाइम्स ऑफ इंडिया TY हैड रिपोर्टेड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था इन इट्स October 10 एडिशन में, दैट नोएल वाज मोस्टली लाइकली टू हेल्प द टाटा ट्रस्ट, वो लाइकली टू हेल्प होने वाले हैं, मतलब संभव था। ये बात पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में बातें बता दी गई थी। हेल्प मतलब होता है जैसे एक तरह से संभव तो वहां पे विल मतलब हेल्प मतलब बने रहेंगे वो चीज, एक तरह से कह सकते हैं संचालन। हेल्प मतलब संचालन करने के लिए बने रहेंगे, रूल करने के लिए। हेल्प मतलब रूल करना भी होता है। ये बात कही गई। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने देखा मैंने पहले आर्टिकल को कैसे बताया, इसी प्रकार से आप बाकी को समझेंगे। इन्हीं का पिक्चर आपको दिख पा रहा है।
जो टाटा कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट condolences at his father's novel क्रिमेशन एट मुंबईज। ये पहले उस समय उनके पापा का जो बताया गया था 1989 में, उस समय का ये पिक्चर दिखाया जा रहा है। तो आप आर्टिकल को समझेंगे और उसी प्रकार से लाइंस को क्लियर करेंगे। अब मैं बढ़ता हूं दूसरे आर्टिकल की ओर। यहाँ पे फ्रंट पेज से ही दूसरा आर्टिकल है, डेली गवर्नमेंट मलिंग। मलिंग मतलब होता है कंसीडर करना। कंसीडर करना मतलब बहुत ही ज्यादा विचार करने को पॉन्डर बोलते हैं। रुककर सोचना, विचार करना, मानना, कंसीडर करना। दिल्ली गवर्नमेंट मतलब दिल्ली की सरकार मलिंग कर रही है कंजेशन टैक्स ऑन व्हीकल्स एंटरिंग एंटरिंग सिटी में। जो व्हीकल हो रहा है उस पर टैक्स लगाने का। फोकस ऑन पीक आवर्स, जो पीक आवर होता है जिस समय ज्यादा गाड़ियां चलती हैं उस समय, इन बिड टू कर्ब। इस उद्देश्य से कर्ब मतलब होता है कंट्रोल करना। कंट्रोल करना, रोकना, रेस्ट्रिक्ट लगाना, पोल्यूशन स्नाल्स। इस उद्देश्य से मतलब कुछ नियम कानून अच्छे से लगाए जाने की बात कही जा रही है कि इस पे टैक्स और जोड़ा जाए ताकि गाड़ियां बिना मतलब की ना घूमें। और इससे क्या हुआ, पोल्यूशन पे कंट्रोल हो जाए। कर मतलब होता है कंट्रोल करना। तो इस टॉपिक को मैं आगे बताने जा रहा हूँ। पहले आप हेडलाइंस को समझेंगे, उसी प्रकार से स्टोरी को समझेंगे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। टेकिंग अ क्यू फ्रॉम लंदन। एक तरह से क्यू मतलब बोल सकते हैं, जैसे इसका मतलब होता है सिग्नल के सेंस में आएगा। जैसे एक तरह से साइन, इंडिकेशन, हिंट, साइन या हिंट को कहेंगे। टेकिंग अ क्यू फ्रॉम लंदन, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर। यहाँ से मतलब हिंट लेते हुए दिल्ली गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग, दिल्ली गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है स्लैपिंग कंजेशन टैक्स। जो कंजेक्शन हो जाता है, कंजेक्शन मतलब होगा, स्लैप मतलब होता है थोपना, लगाना बोल सकते हैं। ऐसे स्लैप मतलब थप्पड़ मारना भी होता है। थप्पड़ मारने को स्लैप कहते हैं, बट स्लैप मतलब यहाँ पे लगाना भी बोलेंगे। तो यहाँ पे कंजेशन मतलब बोलेंगे जैसे क्राउडिंग का टैक्स। कंजेशन, इसमें एक वर्ड जिक्र हुआ है जिसका मतलब होगा क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग बोल सकते हैं। जैसे ज्यादा भीड़ लग जाती है उसकी बात हो रही है, ओवर क्राउडिंग को बोलेंगे। टेकिंग अ क्यू मतलब साइन या हिंट लेकर के, ये इसका मतलब हिंट हो जाएगा। फ्रॉम लंदन, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, दिल्ली गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग स्लैपिंग कंजेशन टैक्स ऑन व्हीकल्स एंटरिंग द सिटी। जो व्हीकल सिटी में एंटर होते हैं ड्यूरिंग पीक आवर्स, उस घंटों में, जैसे 8 AM टू 10 AM एंड 5:30 टू 7:30, इन आवर्स की बात हो रही है। फ्रॉम 13 मेजर एंट्री पॉइंट्स, 13 मेजर जहाँ पे एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे अलॉन्ग इट्स बॉर्डर्स, खासकर बॉर्डर के साथ साथ, इन अ बिड टू कर्ब। उद्देश्य ये है कर्ब करना ट्रैफिक कंजेशन एंड पोल्यूशन, इनको रोकने के उद्देश्य से दिल्ली गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है कि स्लैब कर दे कंजेशन टैक्स व्हीकल्स पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब इन आवर्स में आपकी गाड़ियां चलेंगी तो ज्यादा टैक्स पे करने हो सकते हैं। बाकी चीजें आप यहाँ समझेंगे। गवर्नमेंट प्लान्स, सरकार प्लान करती है टू कलेक्ट द टैक्स थ्रू फास्ट टैग एंड नॉट मैनुअली, सो एज नॉट टू स्पार्क स्नाल्स। ये चीजें स्पार्क न करे स्नाल्स को। स्नाल्स का मतलब होता है ग्रॉल,
जो आवाज आती है उस चीज को बोलते हैं ऐसे। टू व्हीलर्स एंड नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, जो ऐसी व्हीकल्स नॉन पॉल्यूटिंग इंक्लूडिंग ईवीएस आर सेट टू बी एग्जेम्प्ट। या इस प्रकार की जो ईवीएस वाली जो बाइक है, जिसमें जिसमें ये नॉन पॉल्यूटिंग मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाली बाइक होगी उसकी, चार्जिंग वाली बाइक। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से समझेंगे। जैसे कि यहाँ बात की जा रही है, टू व्हीलर्स एंड नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ईवीएस आर सेट टू बी एग्जाम्प्ट, इनको छूट मिलेंगे। टू व्हीलर्स को और नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, इनको छूट मिलेंगे। एग्जाम्प्ट मतलब इनको छूट मिलेंगे। अ सीनियर ऑफिशियल सेड, एक सीनियर ऑफिशियल में बात कही गई। गवर्नमेंट हैड बिन वर्किंग ऑन, सरकार काम कर रही थी। कंजेशन प्राइसिंग फॉर विच, जिस पे अ प्रपोजल वाज ऑल्सो गिवन, एक प्रपोजल दिया गया बिफोर द लॉ डिपार्टमेंट एंड सेड, मतलब कहा गया द मोटर व्हीकल्स एक्ट डजेंट डिफाइन सच चार्जेस, इस प्रकार के व्हीकल डजेंट डिफाइन करते हैं चार्जेस। सो ईदर चार्जेस इन द एक्ट और न्यू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में होना चाहिए। आर नीडेड, इसकी जरूरत है। द ऑफिशियल सेड, पूरी बात समझेंगे। अ सीनियर ऑफिशियल सेड, ये बात कही गई। द गवर्नमेंट हैड बीन वर्किंग ऑन कंजेशन प्राइसिंग, ये सरकार काम कर रही थी। कंजेशन प्राइसिंग मतलब ओवर जो क्राउडिंग होता है उसके प्राइस पे। विच अ प्रपोजल, एक दिया गया प्रपोजल वाज आल्सो गिवन, प्रपोजल दिया गया बिफोर द लॉ इन डिपार्टमेंट, इनके सामने। सेट कहा गया द मोटर व्हीकल्स एक्ट डज नॉट डिफाइन सच चार्जेस, इस प्रकार के जो एक्ट होते हैं ज्यादा डिफाइन नहीं किए जाएंगे चार्जेस। सो इधर चार्जेस इन द एक्ट, या तो चार्जेस होंगे इन द एक्ट जो एक्ट किए जाते हैं उस पे, और न्यू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पे, ये दोनों नीडेड हैं। द ऑफिशियल सेट, ये बात कही गई। तो आपने देखा कैसे मैंने लाइंस को समझाया। इसी प्रकार से जो स्टोरीज आपके सामने आती हैं उनको पढ़ के स्टोरीज समझेंगे। यहाँ पे एक और आर्टिकल आपको दिख रहा है। तो इजिली आप फ्रंट पेज के आर्टिकल्स को रीड कर सकते हैं। फ्रंट पेज के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आपको न्यू खबरों के बारे में पता चलेंगी। टू अग्निवीर डाई ड्यूरिंग ट्रेनिंग एट नासिक रेंज में, दो अग्निवीर जवान मर गए। टू अग्निवीर एंगेज्ड के साथ हमेशा इन लगता है। फील्ड फायरिंग एक्सरसाइज एट नासिक आर्टिलरी सेंटर, रेंज डाइट, ये मर गए। एंड देयर ट्रेनर वॉज वुंडेड, उनके ट्रेनर घायल हो गए। वुंडेड मतलब घायल होना। वेन अ लाइट filled gun shell that didn't travel the distance exploded, वह एक्सप्लोड हो गया ऑन देम, उन पे अराउंड 10 past 12 PM, मतलब 12:10 पे थर्सडे ये रिपोर्ट बात कही गई। तो इसी प्रकार ये रिपोर्ट कही गई, थर्सडे रिपोर्टेड, इनके द्वारा रिपोर्ट किया गया। आपने देखा कैसे मैंने चीज़ों को बता दी, उसी प्रकार से आप रीड करेंगे। द ट्रेनीज वर आइडेंटिफाइड एज, जो ट्रेनीज थे इनका नाम ये था विश्व रनेश विश्व रजनीश बोल सकते हैं। विश्व रजनी रजशीश सी गोहिल 20 जो थे फ्रॉम राजस्थान, और सैकत शिफ्ट शिट 21 वेस्ट बंगाल के थे। मतलब गोहिल और शिट, इनको शेखर शिट, इन दोनों को, मतलब ये दोनों घायल, ये दोनों मर गए। जो ट्रेनी थे दो अग्निवीर जवान के, उसके बारे में बात कही गई। तो आपने देखा कैसे मैंने चीज़ों को बता दी हैं। इसी प्रकार से आप चीज़ों को पढ़ेंगे, स्टोरी को समझेंगे। So with this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.